अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बुरी खबर देना चाहती हूँ और वो ये है कि आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 2 चैप्टर की वो आपने ख़ुद करनी है, क्योंकि सारे जो उसके क्वेश्चंस हैं वो सेम वैसे ही हैं जैसे आपने एक्सरसाइजेस में किए हैं, तो आप वो ख़ुद कंप्लीट करेंगे। हम आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं और चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन है। चैप्टर का नाम है जी हमारे पास, क्या नाम है, वेरिएशंस। वेरिएशंस का अगर हम सिंपल मतलब देखें तो वेरिएशंस होती हैं चेंजेस, क्या कहते हैं, चेंजेस। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है रेशो का। रेशो आपको पता है, रेशो का साइन भी पता है आपको किस तरह का होता है। इस तरह के साइन को हम रेशो कहते हैं, और अगर हमने इसे डिवीजन की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है जी, मतलब इस रेशो का मतलब होता है डिवीजन में लिखना। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। इसका मतलब है दो क्वांटिटीज़, जैसे कि आप सेंटीमीटर ले लें, ठीक है, तो दोनों जो सेंटीमीटर की वैल्यूज़ होंगी हम उन्हें ही रेशो में सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। अगर डिफरेंट वैल्यूज़ है ना तो हम उसमें सॉल्व नहीं कर सकेंगे, इसलिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में सेम काइंड लिखा हुआ है, मेजर्ड इन सेम यूनिट। मतलब रिलेशन इस तरह की दो क्वांटिटीज़ का जिनकी एक जैसी काइंड हो, इस कॉल्ड रेशो। इफ़ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड, ए और बी जो है वो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो एक ही काइंड की हैं, उसमें हम जो नीचे वाली वैल्यू है ना उसे कभी भी ज़ीरो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है जो डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है जी, ये रिप्रेजेंटेशन है रेशो लिखने की, और रेशो को हम किस तरह ओपन या कह लें ओपन करते हैं, उसे हम डिवीजन की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये जो 3 पॉइंट्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में भी आते होते हैं। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन रेशो इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब कि इनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में आपके पास पहले 2 की वैल्यू दी हुई है ना, तो आप पहले 2 की ही वैल्यू लिखेंगे, कभी भी उन्हें आगे पीछे नहीं कर सकते। सेकेंड हमारे पास पॉइंट है इन रेशो, ये आपकी रेशो है। इसमें ए जो होता है उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो बी होता है हम उसे कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है अ रेशो हैज़ नो यूनिट। रेशो की कोई भी यूनिट नहीं होती। अब आप कहेंगे टीचर ने कहा सेंटीमीटर में क्वांटिटी होनी चाहिए, तो क्वेश्चन के स्टार्ट होते हुए क्वांटिटी का तो पता चलता है, लेकिन जब हम आंसर निकाल लेते हैं ना तो उसके साथ हम कुछ भी नहीं लिखते होते, मतलब कोई भी यूनिट नहीं लिखते होते। चलें जी, अब हमने स्टार्ट करनी है जी हमारी एक्सरसाइज 3.1। चलें जी, एक्सरसाइज 3.1 का ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो ये है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन अ रेशो। मतलब कि आपने रेशो में उन्हें एक्सप्रेस करना है और उनकी एक सिंपलेस्ट फॉर्म लेकर आनी है। तो अब आप ये देखें, ये जो कॉमा होता है ना, ये क्वांटिटी को अलग अलग करता है, मतलब समझ लें इसमें 2 क्वांटिटीज़ हैं। तो अब क्वेश्चन ये था कि रेशो को सॉल्व करते हुए क्वांटिटी का एक जैसा होना ज़रूरी है। तो अब देखें दोनों रुपीज़ के अंदर हैं, तो इसका मतलब है हम इन्हें बगैर चेंज किए सॉल्व कर सकते हैं। तो रेशो का क्वेश्चन है, सबसे पहले हम रेशो का साइन लगाएंगे, 750 रेशो 1250। ठीक है जी, हमने साइन कर लिया। अब साइन लगाने के बाद जो है ना आप इसकी कटिंग कर दें। आप बेशक कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये देखें जी, आपको कैलकुलेटर नज़र आ रहा है, आप कैलकुलेटर पे सिंपल वैल्यू लिखें, 750 डिवाइडेड बाय 1250। पॉइंट्स में हमने आंसर नहीं देना, फ्रैक्शन की फॉर्म में ही हमने आंसर देना है। तो आपका आंसर आया है 3 डिवाइडेड बाय 5, तो हम उसे रेशो की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3:5। बस इसमें हमने सिंपल यही करना है, वैल्यू के दरमियान में रेशो का साइन लगाना है, और उसके बाद जो है उन्हें कैलकुलेटर पे सॉल्व करके उसका आंसर दे देना है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर डिफरेंट क्वांटिटी आ जाती है तो तब हम क्या करें। अब जैसे कि हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमारे पास है 450 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 3 मीटर। ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। अब देखें, एक क्वांटिटी आपकी सेंटीमीटर में है, एक क्वांटिटी आपकी मीटर में है, तो अब हमें इन्हें एक जैसा बनाना है। अब एक जैसा बनाने के लिए आपने ये याद रखना है कि जो आपके पास छोटी क्वांटिटी होगी ना, देखें सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है, तो आपने ना सेंटीमीटर में लेकर आना है। मतलब इस मीटर को जो है ना आपने सेंटीमीटर में चेंज कर देना है। याद रखना है, दोबारा से बता रही हूँ कि छोटी क्वांटिटी में आपने वैल्यू को लेकर आना होता है, तो जो मीटर बड़ा है ना आप इसे सेंटीमीटर में चेंज कर दें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 मीटर को हम कैसे चेंज करते होते हैं। 3 मीटर के अंदर हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना, ऐसे ही होता है ना, आपने फिज़िक्स में पढ़ा है।
तो 3 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक, यहाँ बेशक मैं लिख देती हूँ तो 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 3 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 300 सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब कॉमा जो है वो इन्हें शो कर रहा है कि यहाँ पे आपने रेशो का साइन लगाना है। तो 450 रेशो 300, ठीक है, एक जैसी क्वांटिटी हो गई है दोनों, बल्कि मैं साथ लिख भी देती हूँ, दोनों जो है सेंटीमीटर में चेंज हो चुके हैं। अब आप इन्हें कैंसिल आउट कर दें, आपके पास आंसर कैलकुलेटर पे लिखें 3:2 आ जाएगा। ठीक है, इनके साथ आंसर के साथ जो है आप क्वांटिटी नहीं लिखते होते, इसलिए इसकी एक प्रॉपर्टी दी गई थी कि रेशो हैज़ नो यूनिट। ठीक है जी, सिंपल। चलें एक थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास 4 किलोग्राम, 2 किलोग्राम 750 ग्राम। ठीक है जी, अब आप ये ना सोचिएगा कि ये 3 क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपके पास क्वांटिटी वहाँ से अलग अलग होती है जहाँ पे कॉमा होता है। तो इसमें ये अलग क्वांटिटी है, ये अलग क्वांटिटी है, मतलब इसमें 2 चीज़ें हैं। तो अब आपने ये करना है कि इस ग्राम को जो है ना आपने सबसे पहले ये जो सारे किलोग्राम है ना ये बड़े हैं, किलोग्राम को ना आपने ग्राम में ले जाना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है जी, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 ये हो जाएगा 4000 किलोग्राम, 4000 ग्राम, और 2 को भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी चेंज हो जाएगा 2000 ग्राम। मतलब किलोग्राम को हमने दोनों को चेंज कर दिया है ग्राम के अंदर। अब आप इन्हें रेशो की फॉर्म में लिखें। सबसे पहले हमारे पास 4 है, ये चेंज हो चुका है तो हम इसे लिखेंगे 4000 ग्राम। कॉमा की जगह आएगा हमारे पास रेशो, याद रखना है जहाँ कॉमा आएगा वहीं रेशो आता है। 2 किलोग्राम की जगह हमारे पास आएगा 2000 ग्राम। ठीक है, अब इन क्वांटिटी का क्या करें, तो जब इस तरह की कंडीशन होती है ना तो दरमियान में हमेशा प्लस लिखते होते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को कंबाइन करना हो ना तो प्लस के साथ शो करते होते हैं। प्लस 750 ग्राम। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ, जहाँ कॉमा आएगा वहीं पे सिर्फ रेशो का साइन आएगा, बाकी कहीं नहीं आएगा। अगर 2 क्वांटिटी साथ लिखी भी हैं तो आप उन्हें प्लस करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी का एक जैसा होना ज़रूरी है। तो पहले हमने ग्राम में चेंज किया, फिर उन्हें इस फॉर्म में लिख दिया। अब आपके पास ये बन जाएगा 4000 रेशो, आप इन्हें प्लस करेंगे बनेगा 2750। ठीक है जी, आप इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा 16:11। ठीक, सिंपल से क्वेश्चन है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है और आसान से भी हैं। तो आपने आगे इसका 4th और 5th पार्ट खुद करना है। 5th पार्ट तो बल्कि बहुत ही आसान है। डिग्री ओहो लाइन लग गई है, डिग्री में है तो आपने डिग्री को तो सिंपल आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि क्वांटिटी उसकी एक जैसी है। और 4 पार्ट में आपके पास मिनट, सेकेंड और आवर हैं। चलें बल्कि मैं 4 पार्ट भी कर देती हूँ अगर आपको मुश्किल लग रहा है। तो 4th पार्ट है जी हमारे पास 27 मिनट 30 सेकेंड, 1 आवर। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो वही बात कि कॉमा जो है हमें बता रहा है कि यहाँ पे रेशो आएगा, लेकिन सबसे पहले हमने इन बड़ी बड़ी चीज़ों को सबसे छोटी चीज़ में लेकर आना है, मतलब मिनट के अंदर लेकर सेकंड के अंदर लेकर आना है। सेकंड सबसे छोटा होता है। तो कैसे चेंज करेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इस 27 को हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, हमने 27 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 1620। आई थिंक यही आता है, लेकिन आप फिर भी अपने कैलकुलेटर को चेक कर लें। 27 मल्टीप्लाई बाई 60, हाँ जी 1620 आता है। ठीक है जी, ये हमारी एक क्वांटिटी चेंज हो गई है, हमने इसे सेकंड में चेंज कर दिया। अब हमने 1 आवर को चेंज करना है। अब 1 आवर के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 1 को हम क्या करेंगे, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सिंपल आ जाएगा 3600 सेकंड। हमने ये जो 2 बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ थी उन्हें छोटी क्वांटिटी में चेंज कर दिया है। अब हम इसे रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। 27 मिनट की जगह हमारे पास आ गया है जी 1620। इन दोनों की जगह पे क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, क्योंकि ये कंबाइंड वैल्यू है, अलग अलग नहीं है। प्लस 30, कॉमा की जगह हमारे पास रेशो आ जाएगा, और 1 आवर की जगह हमने चेंज कर लिया है 3600। इन दोनों को प्लस करें, आपके पास आ जाएगा 1650
रेशो 3600 जब आप इन दोनों को कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 11:24। ठीक है जी, ये सिंपल आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। बहुत ही आसान सा था, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपने इन्हें फोकस करना होता है।